नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा। साथियों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने तिरंगे के बारे में जानकारी लेकर। देश की आज़ादी का महोत्सव आ रहा है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, जैसा कि सरकार ने बोला है। तो उसके बारे में आपको जितनी जानकारी है, उसके अलावा तिरंगा फहराने के नियम क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या उनमें बदलाव हुआ है, अभी ताज़ा बदलाव हुआ है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 13 जुलाई 2022 गुरु पूर्णिमा का दिन रात के करीब 10 बजने को थे। डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी में एक प्रोग्राम रखा गया था गुरु पूर्णिमा का स्पेशल, और जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था करोड़ों लोगों के पास। यूट्यूब के जरिए, लाइव मीटिंग के जरिए विदेशों तक प्रोग्राम वो लाइव किया गया था और विदेशों से लोग उसमें जुड़े भी थे। तो उस प्रोग्राम के दौरान यानी 13 जुलाई को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक 142वें मानवता भलाई के कार्य की शुरुआत की, और वो कार्य था देशभक्ति से ओतप्रोत कि हर प्रेमी अपने घर पर तिरंगा फहराएगा और तिरंगे का मान सम्मान करेगा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये कार्य है, इसकी शुरुआत की गई और लोगों ने हाथ खड़े कर प्रण लिया कि हम हर घर पे तिरंगा फहराएंगे और उसकी मान मर्यादा है उसका पालन करेंगे। तो दोस्तों, ये शुरुआत 13 जुलाई को हुई। इसके बाद आता है कि 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपील की जाती है आमजन से कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो मनाइए, और उसमें आप 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा है वो अपने घरों पर जरूर फहराएंगे, और इसके लिए मोटिवेट कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। तो उसी के तहत ये एक वीडियो बनाई जा रही है। साथियों, तिरंगा फहराने के नियम क्या है, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। साथियों, तिरंगा है वो कभी भी फहराया जा सकता है, दिन हो या रात हो, ये नियम है। इसमें बदलाव किया गया है, तो अब आप किसी भी वक्त तिरंगा फहरा सकते हैं। पहले ये होता था कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहरा सकते थे। इसके अलावा साथियों, तिरंगे के बारे में जो नियम है उनमें यह है कि तिरंगा आप जहां भी स्थापित करें उसके आसपास तिरंगे के बराबर या उससे ऊपर कोई भी झंडा न लगाएं। यानी इस झंडे की मान मर्यादा है, उसकी गरिमा है, उसको बरकरार रखना है। इसके बराबर आप कोई भी झंडा नहीं लगा सकते। इसके अलावा साथियों, नियम ये भी है कि तिरंगा है उसका आप कोई भी वस्त्र बनाकर नहीं पहन सकते। कोई रुमाल है, अंडरगारमेंट्स है, या कोई ऐसा पजामा लोअर बनाकर आप नहीं डाल सकते। और झंडे के ऊपर आप कुछ लिख भी नहीं सकते। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। आप नोट कर लें कि तिरंगे की अगर आप मर्यादा की जानकारी चाहते हैं तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। ये कानूनन जुर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अगर वस्त्र है वो कमर से नीचे का ना हो, अगर जिसके ऊपर तिरंगा अंकित हो, छपा हो। दूसरा साथियों, तिरंगे को आप डुबो नहीं सकते, फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते। इसके बारे में आप शाब्दिक रूप से, मौखिक रूप से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया का या कोई भी, तो उस पे आप गलत टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। ये भी एक कानूनन जुर्म है। साथियों, झंडे को आप बिना वजह झुका नहीं सकते। कोई राष्ट्रीय शोक है, उसके ऊपर झंडा होता है, वो भी उसके भी नियम है कि वो कहाँ कहाँ झुक सकता है। तो ये सिस्टम है, तो वो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि झंडा आप बिना वजह झुका नहीं सकते। किसी के सम्मान में झंडा नहीं झुकेगा। अगर आप किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सामने जाते हैं, आपके हाथ में तिरंगा है, तो आप तिरंगे को उसके सम्मान में नहीं झुका सकते। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों, किसी भी मकान के ऊपर
या किसी वाहन को ढकने के लिए वायुयान पे या कोई भी यानी किसी भी वस्तु को ढकने के लिए आप तिरंगे का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आपको जानकारी होनी जरूरी है। तिरंगे में आप कोई भी सामान नहीं लपेट सकते, कोई भी अगर धार्मिक या देशभक्ति की मूर्ति है वो भी नहीं लपेट सकते, तिरंगे में नहीं लपेट सकते। तिरंगे का आप गलत प्रयोग न करें। इसके एवज में आपको 3 साल की सजा भी है और जुर्माना भी है, या दोनों में से एक चीज जरूर हो सकती है। ये आप ध्यान रखें कि इसके पीछे सजा भी है, ये कानूनन जुर्म है। तिरंगे के लिए पहले एक नियम होता था कि वो हाथ से बुना हुआ हो, यानी खद्दी का बना हुआ हो, मशीन से बना हुआ ना हो। तो अब ये नियम बदलाव हो चुका है, ये मशीन से बना हुआ भी लगा सकते हैं आप, पॉलिस्टर का भी लगा सकते हैं। ये नियम अब की बार बदलाव किए गए हैं और एक ये हो गया कि तिरंगा आप किसी भी वक्त लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखने, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो कोई डर में भी ना रहे कि मैंने तिरंगा लगा दिया जी, शाम का समय मैंने लगा दिया, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सरकार की द्वारा एक पत्र जारी किया गया सरकार के द्वारा, उसके तहत यह जानकारी नव भारत टाइम्स में छापी गई है। भारतीय सेना के जवान यानी आर्म्ड फोर्स है, उसके अलावा किसी भी मृत व्यक्ति के लिए आप तिरंगे का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके पार्थिव शरीर को उसमें ढक कर लाया जाता है, अन्य को आप नहीं ढक सकते। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि ये भी एक नियम है। अगर झंडा फट जाता है, मेला कुचेला हो जाता है, तो एक तो मेला कुचेला झंडा आप फहरा नहीं सकते, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मेला कुचेला हो जाए, फट जाए, तो उसे जो उसका एकांत में ले जाकर संस्कार का सिस्टम है उसके अनुसार ही उसे नष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे गलने सड़ने के लिए फेंक दें। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ये आपको तिरंगा फहराने के बारे में जानकारी दी। तो साथियों, मेरी आपसे ये भी अपील है कि आप अपने घरों पर तिरंगा स्थापित करें। 1 तारीख आ रही है, 1 अगस्त से आप जरूर फहराएं। आज लग जाए तो भी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आज भी फहरा सकते हैं, पर 1 अगस्त से आप जरूर फहराएं। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश बताएंगे उनका पालन करें, और सरकार द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा 11 से 17 अगस्त तक का समय दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 से 15 अगस्त की अपील की गई है। तो इस दिन हर भारतीय ने अपने घर पे तिरंगा फहराना है। ये जानकारी आपको दी गई, कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चले कि तिरंगा फहराने के नियम क्या है।